हेलो दोस्तों, नमस्ते जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं हूँ अमृत प्रजापति। आप सभी का मेरे मोटिवेशनल चैनल भगवान गौतम बुद्ध की कहानी में स्वागत है जी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, उनका बचपन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं, ज्ञान और जन कल्याण चेतना संदेश बारे में पेश किया है। इसीलिए आप बिना समय गवाए इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से पढ़िए और शांति से सुनिए। इसमें मेरे गुरुजनों का भी अनुभव है। तो चलिए गौतम बुद्ध की जीवनी को शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध की जीवनी को लिखने के पीछे का मेरा बस यही उद्देश्य है कि मैं आपको उस सत्य से अवगत करा सकूं जो ज्यादातर लोगों से छिपा हुआ है। इस कहानी के जरिए मैं आपको बुद्ध से मिलवाना चाहता हूं। अगर आप बुद्ध से मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप अच्छे और बुरे का छोड़ पाए तो आप सच समेत महात्मा गौतम बुद्ध से मिल पाओगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की जीवनी को पढ़ते वक्त ध्यान रखने योग्य बात सिर्फ यह है कि जब तक आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं तब तक आप भूल जाए कि आप किस जाति या धर्म से हैं। बस आप मान लीजिए कि आप एक खाली पन्ना है जिस पर अब बुद्ध उतरने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से। कहने को तो ये दोनों राजा रानी थे, परंतु इनके जीवन में एक गहन पीड़ा थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण रानी महामाया अपने आप को बांझ समझने लगी थी। लेकिन फिर उनके सौभाग्य के कारण उन्हें बाद में एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिन्हें आज हम भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में ईसा पूर्व 624 में हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म होने के 5 दिन बाद उनका नाम सिद्धार्थ रख दिया जाता है। सिद्धार्थ नाम सुनकर सभी लोग भक्त जन बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा शुद्धोधन नामकरण के अगले ही दिन अपने राज्य के बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का भविष्य जानना चाहता हूँ। सभी ज्ञानी भविष्य देखना शुरू करते हैं और राजा शुद्धोधन से कहते हैं, महाराज युवराज बुद्धिमान होंगे, गुणवान होंगे, रूपवान होंगे, बल बुद्धि से परिपूर्ण एवं शक्तिशाली भी होंगे। उनके भीतर हर वो गुण होगा जिससे इस संसार को जीता जा सके। महाराज युवराज का नाम सिद्धार्थ है और इस तरह से वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाएंगे। राजा शुद्धोधन कहते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ गौतम के नाम से नहीं बल्कि सम्राट सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाएंगे। वे सभी ज्ञानी कहते हैं, जी महाराज ऐसा ही होगा। वे ज्ञानी लोग राजा को ये तो बता देते हैं कि सिद्धार्थ के भीतर एक सम्राट के गुण हैं, परंतु वे यह नहीं बताते हैं कि सिद्धार्थ के भीतर एक सन्यासी के भी गुण हैं, क्योंकि वे सभी राजा के क्रोध को जानते थे। वे जानते थे कि राजा अपने पुत्र को सम्राट ही बनाना चाहते हैं, इसलिए सभी ज्ञानी वही बताते हैं जो राजा शुद्धोधन जी सुनना चाहते थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ही रानी महामाया को यह आभास होने लगा था कि उनका समय पूरा हो गया है। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी बहन प्रजापति से यह वचन ले लिया था कि वे उनके पुत्र को अपने पुत्र की तरह पालेंगी और सिद्धार्थ को कभी पता नहीं लगने देंगी कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद रानी प्रजापति ही सिद्धार्थ का अपनी माँ की तरह पालन पोषण करती है और उन्हें कभी पता नहीं चलने देती है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद महल के द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारते हैं, जिनका नाम असित मुनि था। असित मुनि जी एक महान तपस्वी थे, जो शाक्यों के कुलगुरु भी रह चुके थे। वे इतने ज्ञानी थे कि उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं होती थी। राजा शुद्धोधन अपने छोटे भाइयों के साथ असित मुनि के स्वागत के लिए महल के द्वार पर पहुंचते हैं और असित मुनि को पैर छूकर प्रणाम करते हैं और कहते, धन्य हूँ मैं जो आप हमारे महल पधारे हैं। असित मुनि कहते हैं कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं तो या उस योग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने तेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। राजा कहते हैं, अवश्य मुनिवर जी, ये तो हमारा सौभाग्य है जी, और अपने पुत्र को असित मुनि जी के हाथों में थमा देते हैं। फिर असित मुनि जी कहते हैं,
जिसकी प्रतीक्षा करते करते आधी उम्र बीत गई, अब आया है ये महात्मा। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। असित मुनिजी सिद्धार्थ को पालने में लिटा देते हैं और उनके चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगते हैं। राजा ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और असित मुनि से पूछता है, मुनिवर यह आप क्या कर रहे हैं? असित मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड की परिक्रमा। फिर असित मुनि सिद्धार्थ के पैरों में अपना सिर रखकर रोने लगते हैं। असित मुनि जी को रोता देखकर राजा पूछते हैं, क्या हुआ मुनिवर जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या इस बालक के भविष्य पर कोई संकट है? असित मुनि कहते हैं, नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं बल्कि मैं अपने लिए रो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और बहुत दिन जीवित नहीं रहूंगा, और उसके कारण मैं इस बालक को बुद्ध बनते हुए नहीं देख सकूंगा। असित मुनि की बात सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है और असित मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, यह कोई ज्ञानी वैरागी नहीं बल्कि सम्राट बनेगा। ये बुद्ध नहीं योद्धा बनेगा, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। ओम बुद्धाय नमः। जय बोलो महात्मा बुद्ध भगवान की जय।